So hello my dear students, this is Learning with Ganesh. So today I am just going to explain you class 9 science chapter, that is lesson number 2 chemistry. Chemistry का lesson number 2, lesson number 1 हमने कुछ पढ़ा था, उसमें मैक्सिमम चीज डिलीट हो गई है. Now we just go for lesson number 2, that is matter around us प्योर. ये हमको एक्सप्लेन करना है. क्या मैटर जो हमारे आसपास है प्योर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर मीन्स एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. पेन मैटर है. वाई? क्योंकि रखें तो जगह घेरा है, उठाते इसमें से भार है. सो एनीथिंग which can occupy space and have mass is called matter. ये तो खैर definitions we have learned from the previous classes. Now what we will see, what matter we are just dealing around us, whether it is pure or not. So generally matters are of two types होते हैं. एक pure होता है और एक impure होता है. दो ही चीज़ तो होते हैं. हम बाजार में कोई चीज़ खरीदते हैं, भाई वो तो मैटर है, बोलेंगे प्योर है कि नहीं, तो बोलेगा प्योर है. प्योर सॉल्ट, प्योर वाटर, प्योर घी, प्योर मिल्क, सब में प्योर बोल के बेचता है ना. पतंजलि का तो आधा प्रोडक्ट तो बोलता प्योर है. अब जनरली प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है, साइंस में ये थोड़ा सा हट के इसको समझना पड़ता. व्हाट इज इम्प्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्योर. प्योर का मतलब क्या होता है? वो एक ही प्रकार के एटम से बना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं है, इसको हम तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के मिलेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कोई दूसरा मिलेगा नहीं, इज़न्ट इट. अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही रहेगा. एक सिंपल, यानी एक सिंपल एलिमेंट जो अपनी ही चीज का बना हो, उसको हम कहते हैं प्योर. अब मिल्क, कितना भी प्योर मिल्क क्यों ना हो, जस्ट एक ओरिजिनल टोटल, यानी अभी का गाय हमारे आँख के सामने जब दूध देती है, वो दूध वो कहते हैं एकदम प्योर दूध है, भाई प्योर दूध है, इज़न्ट इट. बट साइंस की दृष्टि में क्या वो प्योर है? तो इम्प्योर वही होता है जो एक या जो दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल से बना हो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, हमारे पास जो सॉल्ट है वो NaCl है, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड. तो इसमें देखिए सोडियम पार्टिकल्स भी है, क्लोरीन पार्टिकल्स भी है, दो पार्टिकल्स मिक्स हो गए ना. जब कुछ भी मिक्स हुआ तो वो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्योर रहेगा. चाय बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, बट इट इज़ इम्प्योर. वाई? क्योंकि उसमें चीनी है, उसमें दूध है, उसमें पानी है, उसमें चाय पत्ती है, कितना कुछ मिला के. भले वो चीज़ें अलग अलग सेपरेटली देखा जाए तो प्योर है, बट प्योर सबको प्योर मिक्स कर दें और उसका प्रोडक्ट प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिक्स है. कोई भी चीज़ जब कहीं मिक्स हो जाती है, चाहे वो ओरिजिनल ही क्यों ना मिक्स हो, और साइंस के लैंग्वेज में दैट इज इम्प्योर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स. इज दैट क्लियर? तो इम्प्योर नहीं है. मीन्स प्योर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, एंड हियर विच इज अ मिक्सिंग ऑफ 2 or 3 एलिमेंट्स, इज़न्ट इट. तो ये हमारे इम्प्योर है. अब वाटर H2O, ये साइंस में इसको प्योर में कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वाटर भी इम्प्योर है, कितना भी प्योर वाटर क्यों ना, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इज़न्ट इट. बट ये प्योर इसलिए कहा गया है क्योंकि वाटर को जितना भी तोड़ोगे, इसका मॉलिक्यूल्स, ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह का हमको मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स से मिलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 कैसे मिलते हैं, इज़न्ट इट. तो उसको भी प्योर ही कहते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए डेफिनेशन की दृष्टि से वो भी इम्प्योर होने चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है. नो इम्प्योर. अब देखते हैं हमारे पास एलिमेंट्स का मतलब क्या, कंपाउंड्स का मतलब क्या, और मिक्सचर्स का मतलब क्या. 3 चीज. एलिमेंट जो अपना
सिंपल बना हुआ। कितने एलिमेंट्स इनमें, प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि इसमें आपको ये पढ़ना था केमिकल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब सिंगल एलिमेंट है। तो एलिमेंट से प्योर फॉर्म है। जब दो एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं तो कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे वाटर इज़ ए कंपाउंड क्योंकि इसमें H2O है, Hb है, O भी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी दो चीज़ मिले हुए हैं तो कंपाउंड रहेगा। अब कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर भी दो या तीन कंपाउंड्स या दो तीन एलिमेंट्स को मिल करके मिक्सचर बनता है। बट कंपाउंड में और मिक्सचर में अंतर ये होता है, मिक्सचर में कोई नया चीज़ नहीं बनता, वी कैन ईजीली सेपरेट इट आउट। हम फिजिकली मिक्स करके हमने ये किया, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी के पास करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करते हैं, बट सिंपल प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते। तो ये भी मिक्स, बट ये ऐसा मिक्सचर है, फिजिकल मिक्सचर है जो हम इसको आराम से अलग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फिजिकल मिक्सचर हो गया। अब आते हैं इम्प्योर फॉर्म में। कोई भी हो, सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड, ये वर्ड भी याद रखिए आप लोग। व्हाट इज अनसैचुरेटेड? व्हाट इज सैचुरेटेड? एंड देयर इज वन मोर वर्ड विच इज नॉट इन योर बुक, बट लेट अस गो थ्रू दैट, सुपर सैचुरेटेड। Saturated. What is unsaturated? In our book, two things are there, unsaturated, saturated है, super saturated के बारे में नहीं है, बट हम जब दो पढ़ रहे हैं तो तीसरा पढ़ने में क्या हर्जा जाता है, नॉलेज है, थोड़ा सा ग्रीन वे करते हैं। अब वी हैव 1 glass ऑफ वाटर टिल हियर, ओके, पूरा वाटर है। अब क्या करेंगे हम, 1 चम्मच चीनी उसमें मिलाएंगे, ओके। सी, वाटर इज ए सॉल्वेंट, शुगर इज ए सोल्यूट। सोल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स हो जाती है तो जो रिजल्ट बनता है दैट इज सॉल्यूशन। इतना याद रखोगे। नमक सोल्यूट, पानी में डाले जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट, और नमक पानी पूरा सॉल्यूशन। ये बेस याद रखिएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच चीनी डालते हैं। अब उसको मिक्स करते हैं, मिल गया। अब ये सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन हो गया। नाउ लेट मी आस्क यू वेदर दिस इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। क्या इसमें और चीनी घुलेगी? ऑलरेडी हमने 5-6 स्पून चीनी मिला दिया, और 1-2 स्पून चीनी मिल सकता है ना। अगर मिल सकता है तो ये सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, सम मोर शुगर कैन बी एडेड। अनसैचुरेटेड, और डालें अनसैचुरेटेड, बट शुगर मिलाते at some time we will reach in certain stage where no more sugar crystal can be dissolved. इतना काला हो गया, अब अलग से चीनी नहीं मिलेगी। वो पॉइंट जहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा एक चीनी का दाना भी नहीं घुला सकते, उस पॉइंट को कहेंगे सैचुरेटेड। कंप्लीट सैचुरेटेड हो गया, अब नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक मिल सकता था अनसैचुरेटेड, खत्म, सैचुरेटेड, अनहट गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। ये 2 आपके बुक में है। बट व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? इसको अगर हम और ज़बरदस्ती पूरा सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं, लिक्विड हो जाएगा, फिर चीनी ऐड हो जाएगा, यानी कुछ और केमिकल मीन्स से हम एक्स्ट्रा शुगर इसमें और ऐड करते, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। एक ड्रम में हमने आटा डाला, भर गया, आटा डाला आधा था, अनसैचुरेटेड, और डाला, ड्रम भर गया, सैचुरेटेड। पहले आधा था अनसैचुरेटेड, पूरा आटा डाल के ड्रम को भर दिए, सैचुरेटेड। अब क्या करेंगे, अब ड्रम को हिलाएंगे,
हिलाने से क्या होगा, चीनी वो आटा और थोड़ा बैठ के और एक्स्ट्रा आटा और आ सकता है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। इज इट क्लियर? सो ये हुआ आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। नाउ मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, मिक्सचर्स दो किस्म के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर and another one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, two types of mixtures are there. What is homogeneous and what is heterogeneous? Homogeneous mixture, जैसे एक ग्लास, कांच का ग्लास लिए और यहाँ तक पानी था, यहाँ पर भी हमने कांच का ग्लास लिए और पानी डाले। Here we have added salt या शुगर, मिक्स कर दिए, 1 चम्मच शुगर मिक्स कर दिए। पानी हमको उतना ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, क्लियर, पता नहीं चलेगा इसमें एक चीनी मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट ट्रांसपेरेंट, शुगर पार्टिकल्स इक्वली डिसॉल्व हो गए हैं पूरा पानी को, पानी का कंटेंट पूरा सेम ही लग रहा था जैसे पहले था, सिंपल होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस क्या हुआ, हमने इसमें मिट्टी मिला दिया, जो ट्रांसपेरेंट पानी था गंदा दिख रहा है, हमको इजीली दिख जा रहा है इसमें मिट्टी मिला हुआ है। हेट्रोजीनियस यानी वो जो मिला है इक्वली नहीं मिला है, ठीक है, इक्वली नहीं मिला है, दैट इज हेट्रोजीनियस। इक्वली हमको पता भी नहीं चल रहा इसमें कुछ मिला है, हमने सॉल्ट मिलाया पता भी नहीं चल रहा, हमको क्लियर पानी नज़र आ रहा, बट इसमें हमने कुछ और मिट्टी डाला, क्या क्या डाला, जो डिजॉल्व वो पानी को ही पूरा कलर को ही चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना हियर एक और चीज़ था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमको ये भी पढ़ना है, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए कभी कभी खिड़की बंद रहती है, धूप के समय हमने खिड़की बंद कर दिया, खिड़की में एक होल है, सूरज की रोशनी इस होल से जब आती है तो हमको ये पूरा का पूरा दिखता है ना, जितने डस्ट पार्टिकल्स, तो वो उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो वन वे आई विल एक्सप्लेन यू, टिंडल इफेक्ट होता कहाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन में। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमने देखा कि ये पानी था, पानी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें बहुत से हमने मिट्टी जब मिला दिया तो मिट्टी के पार्टिकल्स इतने घुल मिल गए, पानी को गंदा कर दिया, तो सब पार्टिकल्स उसको कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसको कुछ साइजेस थोड़ा सॉल्यूशन से थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं। तब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, हमको इसको टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए और एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। यू टेक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, हम एक ग्लास लिए, हमने पूरा ग्लास को पानी से भर दिया, ठीक है, होल ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। नाउ लेज़र लाइट देखिए, लेज़र लाइट को यहाँ से जलाइए, तब क्या होगा, ये लेज़र लाइट जब आएगी तब ये लेज़र लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर हमको ये यहाँ से ऐसे जाते हैं नजर आएगा, हमको यहाँ नहीं दिखेगा लाइट, दो इट क्रॉसिंग, दो द लाइट क्रॉसेस what we cannot see when it is pure water, ट्रू सॉल्यूशन हो। तो अब क्या करेंगे, चाहे इस ग्लास में हो या अनदर ग्लास, यही ग्लास में कुछ मिट्टी मिला देते हैं, कुछ मिट्टी या कोई ऐसा चीज़ जो पानी में मिक्स होके पानी में दिखता है, जो ऐसा मिट्टी मिला दिए, पानी को गंदा कर दिए। द मोमेंट व्हेन यू विल पोर मड, दिस बिकम्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा तो अंदर में कई पार्टिकल्स कोलाइडल होते हैं और हर पार्टिकल में रे टच होके रिफ्लेक्शन होते रहेगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते 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 हमको ये लाइट पूरा बीम ऑफ लाइट इसमें नज़र आएगा। कब, जब हम इसको कुछ मिला देते हैं। तो पहले प्योर वाटर में कुछ भी नहीं दिख रहा था,
जब मिला दिए तो हमको दिखने लगा। यू कैन डू प्रैक्टिस इन योर प्रैक्टिकल, आप घर में कर सकते हैं। 2 कांच का ग्लास लीजिए, दोनों में पानी डालिए, एक में सिंपल पानी कुछ मत मिलाइए, एक में कुछ और मिलाइए, खाने का कोई चीज़, बेसन वसन हो या मिट्टी हो, मिला के इसको गंदा करें। साफ पानी से टॉर्च लाइट नहीं, आप कुछ ऐसा बीम इलेक्ट्रिक को आप ये लेज़र लाइट डालिएगा, तो क्या देखेंगे, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ से पार हो रहा है। पर वही अगर आप मिट्टी के ग्लास में देखेंगे तो आपको ये रे अंदर से नज़र आती हो, तो अंदर में इतने सारे पार्टिकल्स से इस लाइट रेस को टकरा के रिफ्लेक्ट कर रहे थे। रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्लेक्ट उधर रिफ्लेक्ट, इधर चारों तरफ रिफ्लेक्ट करते एक बीम ऑफ लाइट बना दिए। इसी को कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? सो देयर आर, इस चैप्टर में और भी हैं, हाउ टू सेपरेट द थिंग्स, हम किसी मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग वीडियो। टिल देन यू रिवाइज दिस वीडियो, यू सी इट मैनी टाइम्स, है ना। अब बार बार इसको देखिए, देखने के बाद हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए, एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टेक्स्ट बुक पर भी रेडी है। डोंट बेस्ड ऑन या एक्सरसाइज क्वेश्चन पर बेस मत रहिए, यू जस्ट गो थ्रू द लेसन, ओके। तो प्लीज़ सी माई वीडियोस, वॉच माई वीडियोस, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि जितना लाइक बटन हम देखेंगे आई विल गेट मोर एनर्जी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन मोर एलॉबरेट मैनर। इज इट क्लियर? सो टिल देन, बाय।